हयात, तुम्हें अल्लाह का वास्ता इसे चुप करा दो, चुप करा दो, वरना मुझसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। हयात, ये तो गंजा कह रहा है अब्दुल्ला साहब को। या अल्लाह, मेरा तो दिमाग फट जाएगा कसम से। चुप चुप। हाँ, नायला आ गई। नायला, यहाँ आओ, हम ड्राइंग रूम में हैं। अम्मी, ये क्या है? ये तुम मुझे बताओगी कि ये क्या है? वो अम्मी, हमें किसी ने धोखा दे दिया। क्या मतलब धोखा दे दिया? हमारा फर्नीचर बनाने वाला भाग गया और ये तोता हमें दे गया। वो कैसे भाग गया बेटी? उस पे शायद कोई कर्ज था तो बस चला गया। क्या बात है तुम्हारी नायला, उस पढ़ाई को भी तुम्हें ही धोखा देना था। बहुत ही अच्छे। अम्मी, क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमेशा कुछ न कुछ गलत हो जाता है। अगर किसी को जाने बगैर उसे काम करवाओगी तो ऐसा ही होगा। इंसान पहले तहकीक करता है, लेकिन तुम अजीब इंसान हो, धोखा खाने के बावजूद भी बस नहीं करती और ऊपर से अपने साथ ये परिंदा भी ले आई। अम्मी, ये परिंदा बहुत कीमती है, बहुत पैसे मिलेंगे इसके। हाँ, बहुत कीमती है ये। बदज़बान। चुप करो, चुप करो, चुप चुप हो जाओ। जो इस तोते ने सुना है वही बोल रहा है ये। शायद उस कारपेंटर की बीवी का नाम भी मरियम हो सकता है ना अम्मी? बस नायला, बस। तुम अब्दुल्ला साहब को क्या जवाब दोगी? ये कहोगी फर्नीचर बनाने वाला बड़ा ही भाग गया है। कोई बहाना बना ले। नहीं बेटी, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। वो जैसे ही आएंगे मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब बहुत हो गया है, कुछ नहीं छुपाऊंगी। अम्मी जान, कम से कम इस तोते को तो यहाँ रहने दे। इस घर में बस यही तो है जो मेरी सुनता है, मुझसे बात करता है। मरियम औरत है? हाँ, आज शाम में तुम्हारी ऐसी मजेदार यखनी बनाऊंगी कि याद रखो। अम्मी रुके, प्लीज अम्मी, प्लीज। मुझे छोड़ दो नायला। अम्मी, अम्मी प्लीज रुक जाए। अरे यार नूर, जब से हम वहाँ से निकले हैं तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा मुझसे। लगता है मुलाकात अच्छी नहीं रही। अलिफ, यकीन करो, मेरा बात करने का बिल्कुल दिल नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ, गलत मत समझना। बस भूलना चाहती हूँ। यार, ये रोहान के माँ बाप भी कितने अजीब लोग निकले यार। हालांकि आम हालात में तो कितने मीठे लोग हैं ये। ऐसा तुम्हें लगता है? मुझसे तो सख्त नफरत करते हैं। कम ऑन, दफा करो उन्हें, जाने दो। अलिफ, किसी को ये बातें मत बताना, खास तौर पर रोहान को। हाँ ठीक है, लेकिन अगर रोहान के माँ बाप ने खुद बता दिया उसे तो? मुझे नहीं लगता कि वो बताएंगे। क्या कहेंगे कि नूर के साथ हमने वो सलूक किया जिससे वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बाबा। खुश रहो बेटा, सब खैरियत है? आप कैसे हैं? ठीक हूँ। कितना अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। अल्लाह हमारे घर को खुशियों से आबाद रखे। आमीन। ये कैसी आवाज है? मेहमान आया है घर में। बेगम, ये क्या है? ये तोता है बाबा। अच्छा, मैं तो समझा जराफा है। तोते का घर में क्या काम? हाँ अब्दुल्ला साहब, नाराज ना हो तो मैं आपको बताती हूँ। नाराज हूँ। बैठ जाएं। तो अब सुनाऊं मैं? हाँ सुनाओ। नायला का पढ़ाई भाग गया, उस पर बहुत कर्ज था, वो इनके लिए तोता छोड़ गया। हमने सोचा कि खाली हाथ से तो बेहतर ही है, तो ले आए। लेकिन ये तो बहुत ही कीमती तोता है बाबा। अच्छा, फिर तो जश्न मनाना चाहिए हमें। बाबा, ये तोता बोलता भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। याकूब, याकूब, देखो कौन आया है, देखो।
देखो मैं हूँ, मुस्तफा आया है। मुस्तफा। प्यारे मुस्तफा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना प्यारा है ये तोता। क्या हम दोस्त बने? मैं दुआ हूँ। मैं बेवकूफ हूँ। अरे देखो जरा इसे, तुम मेरी बीवी को ऐसे कैसे कह सकते हो? बस करो बच्चों, अब तोते के साथ तोता मत बनो। मैं इसे सब सिखा दूंगी, ये सबसे अच्छे से बात करेगा। अम्मी, आपने भी तो सुबह को मरियम औरत कहने पर मारने की धमकी दी थी। देख लेना, मैं इसे तकबीर सिखाऊंगी। आयतल कुर्सी भी सिखा देना। तो अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा बस बस ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ। आप लोग जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। पहले इस घर में क्या कम बोलते थे, अब तो तोता भी बोलने वाला ले आए। बाबा लेकिन है कितना प्यारा ना। याकूब, याकूब, याकूब। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। स्कूल से वापसी में मामा के पास गया था, मैंने उनसे रेहान वाली बात की थी। मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, मैंने पहली बार मामा को इतना खुश और मुस्कुराते देखा है। रेहान साहब भी मेरे स्कूल आए थे, बात हुई थी। तो तुम मुतमईन हो गए बेटा? वो मामा से मोहब्बत करते हैं। देखो बेटा, उस आदमी का काम ही लोगों को बेवकूफ बनाना है, तुम उसके जाल में मत आना। आप भी तो शादी कर रहे हैं ना, मामा की शादी से आपको क्या मसला हो रहा है? महते, बात को समझो, मैं किसी से ये जेलसी में ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि लैला को धोखा मिले या फिर तुम दुखी हो। नहीं मिलेगा बाबा, आप फिक्र मत करें, बस आप रुकावट नहीं बने, ठीक है? प्लीज। उसका नाम ऐदिल यजार है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी प्यारी लड़की है, क्या बताऊं। अरे मैं जानती हूँ उस लड़की को, जबरदस्त रेसिपीज होती हैं उसकी। अच्छा तो फिर खाने पसंद आए उसे? बेहद पसंद आए, और मुकाबले का प्रोग्राम भी करती है टीवी पर। काफी देर बात करती रही हमसे। देखो क्या होता है, मुस्तफा अपने वालिद से बात करेगा। सवेरा, जिमल कहाँ है? जिमल बेटा आ जाओ, खाना तैयार है। आ गई। मैंने कहा था ना कि जब खाने का टाइम होगा तो सब यहीं पर होंगे। मैं बाबा से बात कर रही थी, वो जल्द ही शादी कर रहे हैं। बहुत जल्दी है शादी की? बहुत जल्द निकाह करना चाहते हैं वो। मैं जानती हूँ कि वो निकाह जल्दी क्यों करना चाहता है। अफसोस है, उस औरत पे तरस आता है। कैसा अफसोस, कैसा तरस नानी जान? जैसे बाबा कोई बहुत बुरे इंसान हो ऐसा तो मत बोले ना। अरे इतना भी अच्छा नहीं है तुम्हारा बाप। छोड़िए मम्मी, रेहान की पसंद है, उसकी मर्जी है, उसकी जिंदगी है, खुश रहे, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, अगर मॉम अपनी पसंद से शादी कर सकती हैं तो बाबा भी कर सकते हैं ना। बस हमारे सर पर कोई नई मुसीबत लेकर ना आ जाए। नहीं लाएंगे। चले चल के खाना खाते हैं। थैंक यू सो मच सवेरा। यू आर वेलकम। ताईजान कमाल कर दिया, बहुत मजेदार है। शुक्रिया, तुम्हें पसंद था इसलिए बना दिया मैंने तुम्हारे लिए। भाभी अब ऐसे खाने बनाएंगी तो इसका घर वापस आने का दिल कैसे करेगा? मरियम साहबा, आपको काम मिल गया। सुबह आँख खुलते ही आप सोचती हैं मेथे के लिए क्या बनाऊं, क्या पसंद है उसे। थैंक यू। आज होटल पर ऐदिल यजार आई थी। मुझे तो वो बहुत पसंद है। उनको भी हमारे रेस्टोरेंट का खाना पसंद आया और अपने प्रोग्राम में आने के लिए हम सबको दावत भी दी है। अरे क्या बात है। देखा, उसने भी देख लिया कि मेरे शौहर में हुनर है। ये तो हद ही हो गई। ऐसा क्यों कहा बाबा? तुम्हें टीवी पर खाने के मुकाबले में हिस्सा लेना है? क्यों नहीं बाबा, सिर्फ खाने ही का तो मुकाबला है। फिर तुम सीधा नेशनल टीवी पे चले जाना। क्यों नहीं भाई, सिर्फ मुकाबला ही तो है, क्या हर्ज है जाने में? बिल्कुल बाबा, भाई अगर हिस्सा ले रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए। मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सिर्फ खाने पकाने का ही है। हम लोगों के लिए नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा टीवी पर खाना पकाता फिरे। बस बात खत्म।
अस्सलाम वालेकुम जमील। वालेकुम अस्सलाम सरदार साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। साहब कहना छोड़ दो, मुझे और ठीक हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, तो फिर क्या कहूँ? मेरे नाम से पुकारो। सरदार कहूँ मैं? तो क्या अहमद कहोगी? नहीं, दरअसल मुझे ऐसे कहने की आदत नहीं है ना। ओके सरदार। हाँ ये हुई ना बात, क्योंकि हम दोस्त हैं। अब बताओ क्या कहना है? मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है। अगली बार जब हम ड्राइविंग की प्रैक्टिस करें तो क्या वो मेरे साथ आ सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं आए, नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं, क्या हो गया, बल्कि थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे काबिल समझा। ओके, सी यू टुमारो। ओके, गुड नाइट। ओके, अल्लाह हाफिज़ जमाल। गुड इवनिंग एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। एलिफ साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। खाला, आज तो आप बहुत चमक रही हैं, मॉडल लग रही हैं बिल्कुल। थैंक्स बेबी। दरअसल मैं तो सीधा घर जाने वाली थी, लेकिन नूर ने बहुत इसरार किया तो मैं आ गई इसी के साथ यहाँ पर। हाँ हाँ आइए, बैठिए। आ जाओ। बहुत शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू। तो बताओ दिन कैसा गुजरा नूर? काफी देर कर दी तुमने आने में। अच्छा गुजरा अम्मी। हम वहाँ से कहीं चले गए थे, इसीलिए देर हो गई आने में, और जाहिर है ट्रैफिक भी था तो। ये क्या है? नायला लाई है इसे। हम लुट गए तो बस यही निशानी बची है। क्या? क्या मतलब? अरे छोड़िए ना, लंबी कहानी है। अरे लेकिन ये तो बहुत प्यारा है। क्या ये बोलता भी है? बदकिस्मती से नहीं। खाला, चाय पियेंगी आप? हाँ जरूर पीऊंगी। हाँ। एलिफ साहिबा पेस्ट्री नहीं खाएंगी? अंतिम से लाया हूँ। अंतिम से पेस्ट्री लाया है। बदतमीज तोता। मरियम मोटी। ये तो सच में बदतमीज तोता है। खूबसूरती की पहचान है ना। बाबा कहते थे ना कि ज्यादा बोलना खूबसूरती की निशानी है। बस बेटा काफी है, बस करो। वाकई मुझे तो ये तोता बहुत पसंद आया है। मैं तो इसे कुछ खिलाऊंगी। ये लो स्वीटू, ये लो, खाओ खाओ, ये लो खाओ। अच्छा तो अब क्या होगा? अब शुरू होता है खेल का दूसरा हिस्सा। तो क्या करना होगा मुझे? कल तुम गाड़ियों का बहाना बनाकर अजलान के ऑफिस जाओगी, ठीक है? और मैं तुम्हें बताऊंगी कि वहाँ जाकर क्या बोलना है। अब तो तुमसे डर लगता है आइलन। डरो नहीं तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। तुम्हारी मदद बेकार नहीं जाएगी। अरे लड़कियों, तुम अभी तक नहीं निकली, वक्त देखा है तुम लोगों ने? तो क्या करे बॉस, पैसा कमाना है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। हम भी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। ओके, दरवाजा लॉक कर देना। ठीक है, समझ गई। एलिफ साहिबा, दोबारा जरूर आइएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। ताईजान, मीठा कहाँ रखा है आपने? जरा रुको, मैं आके देती हूँ। एलिफ साहिबा को बस खुदा हाफिज कह दूँ? मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी जरूर, आप जाइए, हम फिर बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम भी अपनी कॉल रिसीव कर लो, हम बाद में बात करते हैं। शुक्रिया अलिफ। ख्याल रखना अपना। मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए अब्दुल्ला साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है। मैं आज एक पुरानी किताबों की दुकान पर गई थी, वहां ये बुक देखी तो आप याद आ गए।
हर तोहफे की कोई खास वजह तो नहीं होती, बस इसीलिए मेरा दिल किया तो मैंने खरीद ली है। वैसे भी इसे सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, इसीलिए लाई हूँ मैं। शोधान, बहुत पसंदीदा किताब है मेरी। ये बरसों पहले शाया हुई थी। इसका पहला एडिशन ढूंढना बहुत मुश्किल था। जहाँ से मैंने ली उसने भी यही कहा था। तो आप इसकी कहानी नहीं जानती? नहीं, बिल्कुल नहीं जानती। यानी मैंने आपकी तरह इतनी किताबें नहीं पढ़ी। शोधान का मतलब बनना या होना भी होता है। ये किताब बहुत साल पहले ईरान के शाह की बेटी ने लिखी थी, जो अपने वालिद के साथ मुल्क छोड़कर बाहर रह रही थी। आप जानती हैं उस शहजादी का नाम बेनान था। एक यहूदी से मोहब्बत कर बैठी, मगर इस्लामी कवानीन में औरतों के लिए गैर मुस्लिम से शादी मना है। इसीलिए बेनान ने अपने इश्क को दिल में दफन कर लिया। मगर जिसे वो चाहती थी वो चला गया, किसी और से शादी कर ली, बच्चे भी हुए। इसका मतलब मर्द आखिर एक जैसे ही होते हैं। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला ही सबसे ज्यादा तकलीफ उठाता है। बेनान ने कभी शादी नहीं की। उसके वालिद चाहते थे कि वो शादी करे, मगर वो अपने इश्क को नहीं भुला सकी। इसीलिए उसने ये किताब लिखी ताकि वो दुनिया को बता सके कि वो अकेली नहीं है। तो क्या ये बुक सच्ची कहानी पर बेस्ड है? हाँ, बिल्कुल सच है। कहते हैं कि बेनान ने अपनी किताब की आखिरी सतर लिखने के बाद फौरन जान दे दी थी। उसके वालिद को ये कहानी मिली और तभी उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के दिल में क्या कुछ छुपा हुआ था। और फिर उसकी आखिरी ख्वाहिश समझकर उसके बाप ने ये किताब शाया करवाई। शाया होने के बाद ये किताब बहुत मशहूर हुई, यहाँ तक कि इस पर थिएटर फिल्में भी बनी। अब तो मुझे किताब पढ़ने का क्रेज हो रहा है। वैसे मुझे थिएटर देखने का भी बहुत शौक है। अगर इस पर कोई एक्ट हुआ तो जरूर देखने जाऊंगी मैं चलती हूँ अब। एलिफ साहिबा, इस तोहफे का शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे खुशी हुई आपको पसंद आया। आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ नूर? शुक्र है तुम यहीं मिल गई। मैं आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसका एहसान नहीं चुका सकती मैं। अरे नूर यार, कितना शुक्रिया अदा करोगे तुम मेरा। चलो अब जा रही हूँ मैं। अब्दुल्ला साहब, मुझे लगता है मुस्तफ़ा वाले मामले पर आपको दोबारा गौर करना चाहिए। वो मामला खत्म हो चुका है, गौर करने की जरूरत नहीं। बाबा, भाई की ख्वाहिश है ये तो। बेटा, उसने कहा वो खाना पकाना चाहता है, हमने रेस्टोरेंट खोल दिया। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तुम लोग खामखा उससे उम्मीद मत दिलाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। ताईजान, मैं स्कूल के बाद दोस्तों से मिलने जाऊंगा, देर हो जाएगी, फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, बस बाहर कुछ मत खाना। घर में अच्छा खाना तैयार कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है। आपको कुछ बताना था। वो जो गाड़ी वाला काम है वो सूदे साहिबा देख रही हैं, तो काम जल्दी हो जाएगा, फिक्र मत करें। मैं जानता हूँ, वो मुझसे मिली है। वो कौन? तो फिर उस आइलैंड का क्या हुआ? मुझे वो बहुत पसंद आई, बहुत शरीफ लड़की है। तो आइलैंड को क्या हुआ? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं उससे। क्या हो गया दुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर दिल खुश हो रहा है। चलो मैं अब चलता हूँ। कहाँ पर जा रहा है? मैं जब वापस आऊं ये मुझे ना मिले। ये क्या बात हुई? मुस्तफा कुकिंग शो में नहीं जा सकता। हमारा तोता हमसे छीना जा रहा है। इस घर में तो जैसे मार्शल लॉ लगा हुआ है। अम्मी, मैं तोता नहीं दूंगा। बेटा, तोता तोता करके मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। कसम से मैं तो थक गई, ना इधर की रही ना उधर की। मुस्तफा प्लीज कुछ भी करके उसे यहाँ रोको। प्लीज ना मुस्तफा। नहीं देंगे।
थैंक यू सो मच। उस दिन जब मैं और नूर खाने पर गए थे, हमें वहां हमीदी ताशान मिल गया था। वाकई? वो नफसियाती इब्राहिम का बाप? हाँ हाँ बिल्कुल वही। फिर? एलिफ, उसने मुझे कुछ बातें बताई, बहुत ही अजीब और गरीब। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। अरे कोई बकवास ही की होगी यार। उसने जो भी कहा भूल जाओ, उसे दिमाग से निकाल दो अपने। बिल्कुल। उमर ने उसके बेटे को ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया था, डराने के लिए। हाँ, और फिर ऊपर से बम भी फेंक दिया होगा उमर ने, है ना? खुदा के लिए यार, क्या कह रहे हो तुम भी रोहान? मैं सच कह रहा हूँ एलिफ, उसने मुझे सब कुछ ऐसे ही बताया। कहते हैं ना, जब सामने वाला झूठ बोल रहा होता है तो वो भी पता चल जाता है। हाँ तो किया भी तो अच्छा किया ना। मैंने भी यही कहा था उससे। वो कहता था कि नूर की तबीयत ठीक नहीं, ये खानदान वैसा नहीं जैसे नजर आता है। मेरी बात सुनो रोहान, मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूंगी। अब जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं तो तुमने मसला खड़ा कर दिया है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं एलिफ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नूर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जैसी भी है मुझे कबूल है। तो फिर मसला क्या है? मैं तो बस तुमसे ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ। ये उमर जो बड़ा शरीफ नजर आता है, लेकिन किसी भी वक्त जुनूनी भी हो सकता है। कहीं अब्दुल्ला अपनी बेटी मुझ पर थोप तो नहीं रहा? यानी पर्सनालिटीज बहुत मुख्तलिफ है। वही तो। अम्मी खुदा के लिए तोते को मत जाने दे। बस करो नायला, जिद मत करो तुम। चलो तोते, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ, निकलो यहाँ से। आप इससे तोता ना कहिए, इसका नाम याकूब है। अम्मी ऐसे नहीं चलेगा, किसी को दे देते हैं इसे। बेटी, इस बदतमीज तोते को कौन लेगा? इसका दिमाग और जबान दोनों खराब है। अस्तगफिरुल्लाह। वैसे मैं भी परिंदों से मोहब्बत करती हूँ। कब से हो गई ये मोहब्बत? जब से ये तोता मेरे पास आया है। हाँ, तुम्हारी जबान भी इसी की तरह लंबी है, इसलिए तुम दोनों में बनती भी बहुत है। तो फिर मैं एहतजाज करूँगी। क्या? जी हाँ, परिंदों को उनका हक दो, परिंदों को उनका हक दो। नाला चुप करो। अल्लाह अल्लाह, पूरे घर को पागल खाना बना कर रख दिया है। उफ, हाय हस्बुनल्लाह। चलो तोते चलो, उड़ जाओ उड़ जाओ, जाओ अपना घर बसाओ। चलो उड़ भी जाओ। अम्मी देखिए, ये भी नहीं जा रहा। नहीं बेटा, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शाबाश प्यारे तोते, शाबाश शाबाश। याकूब बेटा, जरा देखो इस तरफ। चलो बोलो जरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाबाश, इसी तरह। चलो बोलो। ये नहीं सीख सकता। हाँ बोलो, सीखोगे? अच्छा, तो शाम को तुम्हारे अब्दुल्ला बाबा भी सुनेंगे। खाला, मैं उस आइलिन का क्या करूं? उसे ऐसे ही छोड़ दूं क्या? अरे नहीं, ऐसे क्यों छोड़ दोगी? अभी तो फोन किया है उसने मुझे, मिलने को कह रही थी। तुम्हारे कहने पर अपने सारे काम छोड़कर जा रही हूँ मुझसे मिलने के लिए। हाँ अच्छा ही है। वैसे भी उसने गाड़ी का काम किसी और को दे दिया, समझ ही नहीं आया मुझे कुछ। आप जाएं, जाके देखें, फिर मुझे बताएं कि चल क्या रहा है। दुआ करो कोई सबूत मिल जाए। खाला, अगर कुछ ना निकला तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? बिल्कुल पालूंगी, फिक्र मत करो इसकी। देखो, वो लड़की ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन अगर वो खुद बुला रही है तो यकीनन कुछ ना कुछ होगा उसके पास। ठीक है, आप जाकर देखें, पता लगाएं। मैं किसी को कुछ जाहिर नहीं होने दूंगी। ठीक है ठीक है, तुम फिक्र मत करो इसकी। चलिए, बाद में बात होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम बाबा, आपने तो सरप्राइज दे दिया। मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, सोचा चक्कर लगा लूं। आप कभी भी आ सकते हैं अब्दुल्ला साहब। बाबा आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं अपने हाथों से आपके लिए कुछ तैयार करके लाता हूँ। सुमैया अम्मी, दोलमा भी तैयार हो गया ना? हो गया हो गया। हाँ आइए, तशरीफ रखिए। मुस्तफ़ा आपके आने पर बहुत खुश हो गया है, आपका बहुत ख्याल करता है। सुमैया साहिबा, दरअसल मैं यहाँ आपसे एक बात करने आया हूँ। जी फरमाइए, मैं सुन रही हूँ। आप जानती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सब काम मुझे पसंद नहीं, लेकिन सिर्फ अपने बेटे का दिल रखने के लिए काम करने की इजाजत थी।
हाँ, सच पूछें तो मेरा दिल राजी नहीं। अब्दुल्ला साहब, मुस्तफ़ा यहाँ बहुत खुश है और बहुत कामयाब भी है। हर कोई तो बिजनेसमैन नहीं बन सकता ना। जाहिर है नहीं, लेकिन कोई मजाक भी तो नहीं बनना चाहिए। क्या? कैसे? मुस्तफ़ा की ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। अब तो उसने मुकाबले में हिस्सा लेने की जिद पकड़ ली है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी टीवी शो पर मुकाबले में जाकर तमाशा बने। हाँ, यहाँ आता है, काम करता है, ठीक है, लेकिन टीवी शो नहीं। और प्लीज आप भी उसे बिला वजह हौसला मत दें। हर इंसान की एक बर्दाश्त की हद होती है। अब्दुल्ला साहब, अगर आप मुस्तफ़ा के सर पे हाथ रख देना तो यकीन करें वो बहुत कामयाब होगा। सुमैया साहिबा, जरूरी तो नहीं कि हम अपने बच्चों की हर बात में, चाहे वो गलत हो या सही, फिर भी उनका साथ दें। असल बात यह है कि अपने बच्चों को समझाया जाए। मैं मुस्तफ़ा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो खुद को रुस्वा करेगा और आखिर में खुद ही सबसे ज्यादा दुखी होगा। हाँ, मेरा बेटा अच्छा इंसान है, ईमानदार है, काबिल एतबार है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कहाँ और कैसे बात करनी चाहिए। वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करता है, आपने भी देखा होगा। वो बहुत मासूम बच्चा है। अगर वो मासूम है तो मासूम रहे, फजूल चीजों की जिद ना करे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा दुखी हो या दूसरों की बातों का निशाना बनकर तमाशा बने। बाबा, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं ना। देखते हैं कौन क्या कर सकता है। हेलो एदिल साहिबा, मैं मुस्तफ़ा उनाल बोल रहा हूँ। आप रेस्टोरेंट आई थी ना? जी हाँ, जी हाँ। मैं मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। ये साइन नंबर प्लेट के लिए है और ये साइन गाड़ी की फिटनेस चेक के लिए। क्या हुआ, अब ठीक है? उसकी भांजी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मेरा ध्यान भी वही है। अफसोस हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे। बहुत मुश्किल वक्त है। असलान साहब, मैं तुम्हारा चेहरा ऐसे ही देखना चाहती थी। चले, अब मैं निकलती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे शुक्र है तुमने कॉल की मुझे। इस कॉफी ने तो दिन ही बना दिया मेरा। मेरा भी बोझ हल्का हुआ। वैसे तो मैं अपनी पर्सनल बातें लोगों से शेयर नहीं करती, मगर उस दिन तुम्हारे साथ अपनायत महसूस हुई। हाँ, मैं समझ गई, तुम थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप हो। ऐसा ही है, ज्यादा नहीं बोलती, मगर तुम पर भरोसा है। तुम बिल्कुल मेरी तरह की हो। लेकिन मैं ज्यादातर मशवरा अपने आप से ही करती हूँ। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। सुनती सबकी हूँ लेकिन करती अपनी हूँ मैं। मैं कुछ अर्सा पहले किसी के साथ ताल्लुक में थी, मगर वो शादीशुदा निकला। क्या मतलब? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि शादीशुदा मर्दों से ताल्लुक रखूं, लेकिन बस उसके सामने खुद को कमजोर महसूस किया। मैं जानती हूँ तुम ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हो। मैं तो उससे दोबारा मिलना ही नहीं चाहती थी, मगर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। क्या वाकई में? उसका फोन उठाना बंद किया तो वो मेरे घर तक चलकर आ गया। ये तो हद हो गई यार। समझाया उसे कि तुम्हारी बीवी है, अपना घर बर्बाद मत करो, मगर नहीं समझता वो। अल्लाह गौरत करे ऐसे मर्दों को जो घर में बीवी के होते हुए भी दूसरी जगह मुंह मारते हैं। जानती हो, गुनाह में पड़ने के डर से मैंने तो कमीशन भी छोड़ दिया था। देख लो, उसी की कॉल है। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। यार आइलिन, मुझे अभी याद आया कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं निकल जाऊं? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, हम सुकून से बात करेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। बहुत आसान था इसे पागल बनाना। शुक्रिया असलान, इतने सही वक्त पर कॉल करने के लिए। मैंने की कॉल, उसने नहीं उठाई। पता नहीं मैंने किस चक्कर में फंसा लिया है खुद को।
या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा। अरे नहीं, मैं नहीं कर सकती ये बिल्कुल। मैंने खुद को किस चक्कर में डाल दिया यार। एक प्रेग्नेंट औरत से ये बातें कैसे कहूंगी मैं? तो अब वक्त आ चुका है, देखते हैं। माजरत चाहता हूँ, ये कॉल उठाना जरूरी है, काम से मुताल्लिक है। हेलो अजलान साहब, इस वक्त परेशान किया, आई एम सो सॉरी। क्योंकि आपको ये बात मालूम है तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको खबर दे दूं। कोई बात नहीं, सूदे साहिबा बताइए। आइलिन, मैंने बताया था ना उसकी भांजी हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ फिर? बदकिस्मती से उसका इंतकाल हो गया है। ठीक है, मुझे इत्तला देने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो। मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। पहले जिंदगी बर्बाद करो और फिर अफसोस करो। तुम्हारी वजह से इलाज मुकम्मल नहीं हो सका। पूरा खानदान मुझे कोस रहा है। हाँ, देखो मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्या कहूं तुमसे, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सदमा है, मुझे अफसोस है। तुम मुझे नहीं समझ सकते। मगर मैं एक जरूरी काम आ गया है तो मुझे फौरन ऑफिस जाना होगा। कौन सा काम? आकर बता दूंगा आपको। खैरियत है बेटा? बाबा ऑफिस में काम आ गया है तो मुझे फौरन जाना होगा। अजलान, कैसा काम? अभी थोड़ा जल्दी में हूं मैं, आकर बता दूंगा। शायद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो, वही काम हो सकता है। मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है। कहाँ है आप? जल्दी से फोन उठाए ना। मुझे असलान का पीछा करना चाहिए या नहीं? अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा?
क्या करने आए हो तुम यहाँ? मुझे बहुत अफसोस है। शर्मिंदा हूं मैं। माफ कर। बहुत मोहब्बत थी उससे। उसने मेरे ही सामने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ दिया। यहाँ परेशान मत हो, आ गया हूं मैं। कोई आने वाला था क्या? नहीं, इस टाइम तो कोई नहीं आने वाला था यहाँ। बाबा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप यहाँ, मतलब यहाँ कैसे आए? ये जानती है कि तुम शादीशुदा हो और तुम हमारे घर खाना खा चुकी हो। जानती हूँ। मेरा बेटा बेवकूफ है, मैं मानता हूँ, एक नासमझ इंसान है, लेकिन तुम तो समझदार हो बेटी। अब्दुल्ला साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अजलान तो बस यहाँ। बाबा, आप घर चले, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्या बताओगे मुझे आप? क्या बात करोगे मुझसे? अपनी बीवी का सोचा, अपने पैदा होने वाले बच्चों का सोचा? बाबा, इसके खानदान की एक बच्ची की तबीयत खराब थी और अचानक। उसकी तबीयत से क्या लेना देना तुम्हें? तुम्हारा उस बच्ची से क्या ताल्लुक है, ये बताओ मुझे। बाबा, हम दोस्त हैं सिर्फ। दोस्त इस तरह से छुप छुप कर घरों में नहीं मिलते हैं। तुमने जो किया है उससे मत मुकरो, और तुम भी मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो और ना ही कभी इससे दोबारा मिलना। मुझसे एक गलती हो गई, बहक गया था, माफ कर दे मुझे। तुम्हें जिससे माफी मांगनी है वो इंसान मैं नहीं, तुम्हारी बीवी है। सिर्फ एक ही बार मिला था मैं उससे। एक बार जो होता है वो बार बार होता है। जैसे मैंने तुम्हें पकड़ लिया, कल को दुआ पकड़ लेगी तो क्या करोगे? क्या कल घास चरने गई है तुम्हारी? बाबा, मैं सिर्फ ताज़ियत के लिए गया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आप जानते हो उसकी एक मौत हुई है। तुम्हें क्या? तुम्हें इससे क्या? मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों गया वहां पे। मैं अच्छी तरह जानता हूं। बाबा, ऐसा नहीं समझे, मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है। दिख रहा है कितनी मोहब्बत है। कैसे ढूंढा बाबा आपने मुझे? अब्दुल्ला साहब, आप परेशान से लग रहे हैं, मुझे बताएं क्या कोई बात हुई है? तुम कल रात दावत में नहीं आए? ये अफरा तफरी और हुजूम अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता नूरुल्लाह। अब मेरा बेटा संभालेगा ये सब कुछ। हाँ, मैंने उसे देखा और बात भी हुई। साथ में उसकी बीवी थी। कौन? उसकी बीवी। बेगम, तुम सो जाओ। कंपनी में कुछ सेल्स का काम आ गया है, मुझे जाना होगा। जल्दी लौट आऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। या अल्लाह, इतनी रात गई? हाँ, जरूरी काम है, जल्दी आ जाऊंगा।
नूरुल्लाह ने बताया था वो तुमसे मिला था। उसने तुम्हारे साथ एक लड़की को देखा था जिसे वो तुम्हारी बीवी समझा था और तुम तेजी से वहां से निकले थे। बाबा, मेरा ज़मीर बहुत मलामत कर रहा था बाबा। जैसे ही मुझे मौत की इत्तला मिली मैं फौरन भाग आया। तुम्हारे ज़मीर को जिसके लिए मलामत करनी चाहिए वो है दुआ। वो प्रेग्नेंट है, कितनी मुश्किल में है, और तुम ये हरकतें कर रहे हो। बाबा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, कसम से। और जो भी हुआ मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। देख रहा हूं कितने शर्मिंदा हो। बाबा, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, बस बहक गया था मैं। अगर दुआ को ये सब पता चल गया तो याद रखो वो तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेगी, ना ही तुम्हारे साथ रहेगी और ना बच्चों का मुंह दिखाएगी। और ऐसा करने पर वो हक पर होगी। बाबा, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। तुम्हारी बात समझी, तुम्हें शादी की इजाजत दी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। आइंदा कभी ऐसा करने का सोचूंगा भी नहीं। मैं थोड़ा परेशान था, इसीलिए बस ये हो गया। दोबारा फोन नहीं करोगे और ना ही मिलोगे। गाड़ियों का सौदा कैंसिल, और अब से सारी शॉपिंग भी बंद। मैं खुद संभाल लूंगा। इस मामले को डिले होते देखकर अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज के बाद तुम घर से काम और काम से घर, समझ गए? समझ गए बाबा। अब अगर गलती की तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। समझ गया बाबा। बाबा, आप तो मुझे माफ कराएं। मुस्तफा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ईद-उल अज़हा के शो में हिस्सा लूंगा मैं। क्या? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा मतलब है कि तुम टीवी शो पर जाओगे? क्यों नहीं जा सकता मैं? मुस्तफा, तुम्हारा क्या काम टीवी शो पर? वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ होंगी, तुम्हें पसंद करेंगी। मुझे ये सब पसंद नहीं। यार नायला, मैं कोई गलत काम करने वाला इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा मकसद कुछ और ही है। और वो मकसद क्या है? खुद को मनवाना चाहता हूँ। लड़कियों में? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कौन सी लड़की नायला? तो फिर किस बात पे मनवाना है? और तुम वहाँ क्या करोगे? मुझे इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हो? बाबा की नजर में मनवाना है। क्या? मैं समझी नहीं। शो में हिस्सा लेने के लिए कहा तो मुझे जाहिल और बेवकूफ समझ लिया। मैंने सुमैया अम्मी के साथ उनकी तमाम बातें सुन ली हैं। कह रहे थे मैं कुछ नहीं कर सकता। नायला, मैं उन्हें करके दिखाऊंगा। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगी। ठीक है चलो, मगर किसी को बताना नहीं, हम चुपके से जाएंगे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जब मैं टीवी पर आऊंगा ना तो उस वक्त सब देख लेंगे। मेरा शेर दिल शौहर, देखो तुम ये पहन लो, तुम पे सूट करेगा। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। मेरी जान, ये क्या कर रहे हो? दुआ, तुम क्यों भाग रही हो मुझसे? कोई बात है क्या? मुझे इन दिनों बस बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ कमजोर सी भी लग रही हो। नहीं तो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कल रात अचानक कहाँ गए थे? हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन जब आया तो उस वक्त सो रही थी तुम। मुझे बस कुछ साइन करने थे, तो देर नहीं लगी, मैं फौरन ही आ गया था। समझ गए, इंतजार नहीं कर सके। नहीं, दरअसल वो फौरन जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि कंपनी के वो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। खैर, शुक्र है हो गया सारा काम। बहुत खुशी हुई। कोई बात क्यों नहीं करा? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। अल्लाह हमारे घर की खुशियां सलामत रखे। आमीन। क्या हुआ नूर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ भाई।
दरअसल शादी की तैयारियों के बारे में सोच रही थी। नूर, बेटी रोहान के वालिदैन कब आएंगे? उसके वालिद बीमार हैं बाबा। ये कौन सी ऐसी ना खत्म होने वाली बीमारी है? बिस्तरे मर्ग पर तो नहीं पड़े हुए? अजीब किस्म के लोग हैं, अपने बच्चे की शादी तक की फिक्र नहीं है उन लोगों को। फिक्र तो है, रोहान ने उन्हें सब बताया है बाबा। तो बेटा वो कब आएंगे? हम उनके खानदान से आखिर कब मिलेंगे? क्या हम अपनी बेटी ऐसे ही उस अकेले लड़के के हवाले कर देंगे? अब्दुल्ला साहब, आप जरा पुरसुकून हो जाए, मैं बात कर लूंगी, वरना मेरी शुक्र बढ़ जाएगी। ये घर नहीं, चिड़ियाघर है। कहा था ना मेरे आने पे ये तोता ना दिखे। मगर बाबा, मैं याकूब से मोहब्बत करती हूँ, ये गया तो मुझे दुख होगा। हो जाओ दुखी, कभी तुम भी तो दुख उठाओ। अब्दुल्ला बाबा, लगता है आज आप काफी गुस्से में हैं। जी ताया जान, सब ठीक है ना? कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ सकता है। मैं ऐसा करता हूँ कि याकूब को अपने रेस्टोरेंट ले जाता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा सोचा तुमने, बहुत अच्छा सोचा। क्या हल निकाला है मेरे बेटे ने, कुर्बान जाओ। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। याकूब भी वहाँ रहेगा जहाँ उसे कबूल किया जाता है, हमारी तरह। या अल्लाह पाक सब्र दे मुझे। आमीन। असलान, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र। अगर चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट आ जाना, भाई भाई बैठकर कुछ बात ही कर लेंगे और मेरे नए बनाए खानों का जायका भी चख लेना। जरूर आऊंगा भाई। बैठे रहो यहाँ सुकून से। कहाँ जाना है? काम से सीधे घर आना बस। मैं अब चलता हूँ। चलो याकूब, चलते हैं। सवेरा, आज फिर कुछ कमाल कर दिखाया है। पालक के क्रेप्स टेस्ट करें। वाकई सवेरा, आई थिंक तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट में रख लेना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती ज़ैनब साहिबा। मुझे छोड़कर कहाँ जाएंगी? हाँ एंजॉय करें सब। मैं कुछ अर्सा पहले किसी के साथ ताल्लुक में थी, मगर वो शादीशुदा निकला। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि शादीशुदा मर्दों से ताल्लुक रखूं, लेकिन बस उसके सामने खुद को कमज़ोर महसूस किया। मैं तो उससे दोबारा मिलना ही नहीं चाहती थी, मगर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कितनी बार उसने कॉल्स की, मैंने नहीं उठाई तो घर तक चलकर आ गया। समझाया उसे कि बीवी है, ऐसा मत करो, मगर नहीं समझता वो। देख लो, उसी की कॉल है। आई एम सॉरी, मैं सोचों में खो गई थी, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए बस भटक जाता है मेरा ज़हन। मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं, इवेंट्स हैं, प्लानिंग्स हैं, बस उसी की टेंशन है मुझे। वो वैसे आज बाबा की शादी है। वाकई वो आदमी शादी कर रहा है? आज ही? इतनी जल्दी कैसे? अल्लाह सब खैर रखे। तुम्हें भी बुलाया क्या? वैसे कोई बड़ी तकलीफ नहीं होगी, बस छोटा सा निकाह है, लेकिन हाँ बुलाया तो है। तो तुम जाओगी क्या? जिमल बेटा, इस मामले में खुद को परेशान मत करो, आखिर वो तुम्हारे बाबा हैं। दिल चाहे तो चली जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये आपके लिए था? इतना तो समझती हूँ मैं भी। जी, सबको सब कुछ समझ आ गया है तो कोई मसला नहीं। जिमल, फैसला तुम्हारा है, जाना चाहो तो जा सकती हो।
आ जाएं। हाँ तो यूसुफ साहब, आज जरा ये शोरूम वाली लड़की की कहानी आपकी जुबानी भी सुन लें। मैं समझा नहीं। यूसुफ, असलान को बचाने का ना वक्त है ना मौका। मैं जानता हूं तुम असलान के राजदारों में से हो। जी सर। मुझे सब मालूम है, अब सच बता दो। असलान अपने की पर बहुत शर्मिंदा है। जब मेरे पास आया तो बहुत परेशान था। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया यूसुफ? अब्दुल्ला साहब, मैं मजबूर था। असलान को मैं अपना समझता हूँ, उसे नसीहत भी की। और उसी नसीहत के नतीजे में असलान उस औरत के घर पहुंच गया। मुझे नहीं मालूम। आज से तुम्हारी नजरें और कान असलान पर होंगे। मेरे पोते पोतियां होने वाले हैं, मैं नहीं चाहता वो माँ बाप के बगैर पले। ठीक है सर। और उस शोरूम वाले मामले को भी मुकम्मल बंद करो। एडवांस की फिक्र मत करो, गाड़ियां किसी दूसरे शोरूम से बुक करवा लो। मैं अभी देखता हूँ सर। गाड़ियां तो मुसीबत बन गई। सारा खानदान उलट पुलट के रख दिया है मेरा। उफ, तोता भी चला गया, फर्नीचर भी नहीं आया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है जैसे बिन मौत ही मारी जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, कबूलियत का वक्त भी हो सकता है। फजूल बातें मत करो। खुद ही किया खुद ही भुगतो नाइला, बिला वजह शिकायत मत करो। अम्मी, आप देख रही है ना इन्हें, हमेशा टीचर की तरह मुझे नसीहतें करती रहती हैं। बस ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। इन्हें बस क्या मैं ही मिलती हूँ? जब खुद इनके साथ होगा ना, फिर पूछूंगी मैं इनसे, ठीक है ना? इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं नाइला, वो बिल्कुल कोई और बात है। लेकिन बात तो सही कह रही हूँ ना। नसीहत मत क्या कीजिए, हौसला दे दिया करें। हाय अल्लाह की कसम, मेरा तो दिमाग फट जाएगा। मैं फर्नीचर वाला मसला हल करवा दूंगी। क्या सच में अम्मी जान? तुम्हारे बाबा आज बहुत गुस्से में हैं। न ही मैं उन्हें आज कुछ समझा सकती हूँ और न ही तुम मुझे तंग करो। इनकी वजह से। देखो नाइला, उल्टी सीधी बातें मत किया करो। अगर मैंने कुछ कह दिया तो रोना स्टार्ट कर दोगी। तो गलत क्या है? रोहान अपनी फैमिली को लेकर नहीं आया, इसलिए बाबा गुस्सा है। मतलब शायद वो लोग रिश्ता नहीं चाहते। बकवास बंद करो, हर वक्त फजूल बोलती हो। नूर बेटा, तुम्हारे बाबा हक पर हैं। आखिर हम तुम्हारे सास ससुर से कब मिलेंगे? तुम्हारी शादी में, और वो भी अगर वो तशरीफ ले आए तो। और शादी के बाद तुम कहाँ रहोगी? अगर वो आ जाते तो हम मिल लेते, कुछ बातें तय कर लेते, उनसे जहेज रीति रिवाज तय कर लेते, मगर कोई बात करने वाला है ही नहीं। ठीक है अम्मी, आज मैं रोहान से बात करूंगी। नहीं, तुम्हारी बात करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी चलें। वैसे भी रोहान यहीं रहता है। इसका मतलब आप किराए के मकान में रहेंगी? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है नाइला? सजा समरा घर है, और क्या चाहिए? ठीक है बेटा, तुम वहीं रहो जैसे तुम्हारा जी चाहे, लेकिन तुम्हारे जहेज का सामान बहुत है, वो निकाल कर हमें रखना पड़ेगा क्योंकि वो सारा सामान स्टोर में है। ठीक है अम्मी, आज ही सब देख लूंगी। तुम रोहान को फोन करो, तब तक तैयारी करती हूँ मैं। वक्त पर मिलने जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। हाँ नाइला बेटी, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। नहीं अम्मी जान, मैं जाकर क्या करूँगी? आप दोनों माँ बेटी चली जाए। हाँ। अल्लाह ही खैर करे नाइला, वरना तुम्हें ऐसी ऑफर मिले और तुम इनकार कर दो, हैरत है। सीधी तरह बताओ, उस खातून से तो नहीं मिलना तुम्हें? अरे नहीं आपा, खुदा की कसम उससे नहीं मिल रही। चलो नूर, तुम छोड़ो नाइला की बातों को और रोहान को फोन करो। ठीक है, मैसेज करती हूँ फ्री है कि नहीं। मेरा शौहर तो टीवी पर आएगा, मैं रोहान जैसे बेकार इंसान से क्यों मिलूं? एलिफ, नूर फातिमा ने फोन किया, वो लोग आ रहे हैं। मरियम के साथ? नहीं, एंजेलिना जूली के साथ। बहुत ही बुरा मजाक किया है वैसे तुमने। किस तरह के सवालात करने लग गई हो तुम? शादी की बात करने आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? शादी की ही बात करेंगे। आ लेने दो ना पिंक पैंथर को तुम। मैंने मरियम का नया नाम रख दिया, पसंद आया? एलिफ, खुदा का वास्ता है, मरियम साहिबा का मजाक उड़ाना छोड़ दो। अब वो मेरी सास है, ये बात याद रखो। मुझे फिक्र हो रही है, मुझसे क्या बातें करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता यार। अरे क्या हो गया यार? थोड़ा मुस्कुराना, अच्छे से बिहेव करना कबूल है कहना, यानी इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हद है। क्या इतनी जल्दी आ गए वो लोग? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, अचानक आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग एलिफ साहिबा। तशरीफ लाइए। ये लीजिए।
ये क्या है? ड्रामे के 2 टिकट्स। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला साहब के पुराने दोस्त हैं। कहीं आपको टिकट्स लेने में मुश्किल ना हो इसलिए अब्दुल्ला साहब ने भिजवाए। यकीन नहीं आ रहा मुझे। और अब्दुल्ला साहब ने आपको सलाम भी कहा है। ठीक है, मेरी तरफ से भी उनको सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Have a अल्लाह good day. हाफिज। अब क्या नया मसला है? यार मैं और नूर शॉपिंग पर गए थे तो मैंने वहाँ एक किताब देखी थी बहुत अच्छी। अब्दुल्ला साहब किताबों के शौकीन है बहुत, तो मैंने वो किताब उन्हें दे दी। उस किताब पर एक ड्रामा बना हुआ है, इसीलिए उन्होंने मुझे उसके टिकट्स भिजवा दिए। मेरे ससुर तो बस चलते नहीं भाग भी रहे हैं। यार उस आदमी की मुझे समझ नहीं आ रही, पागल कर देगा वो मुझे यार। एलिफ अब ये कहना मत शुरू कर देना कि उस सख्त चेहरे के पीछे नरम सा दिल छुपा है। कसम से यही कहने वाली थी मैं। तुम्हारी इन सारी हरकतों का नतीजा बुरा निकलेगा। दुआ करो कि कोई नतीजा ना निकले, वरना मरियम चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बात सुनो, तुम्हारा अंजाम और मेरा अंजाम अलग अलग है, याद रखना। हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? नहीं यार, मैं कहाँ आऊंगा, नूर लोग आ रहे हैं, मुझे सारी तैयारी करनी है। उफ यार, तुम तो शादी कर रहे हो, मैं किसको तंग करूंगी अब? खैर मैं चलता हूँ, बहुत सारे काम हैं, स्नैक्स भी लेकर आने हैं, लैंप भी चलाने हैं, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। कॉल यू लेटर। हाँ ठीक है, मैं भी फोन करके अप्पू का शुक्रिया अदा कर देती हूँ। जी फरमाइए एलिफ साहबा। अप्पू साहब, अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? आपने तो मुझे बिल्कुल शर्मिंदा कर दिया। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने थिएटर का टिकट भिजवा दिया मुझे। मैं तो हैरान हो गई, लेकिन खुशी भी हुई मुझे। बहुत ग्रेसफुल हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप चाहे तो हम साथ चल सकते हैं, क्या ख्याल है? बदकिस्मती से उस दिन मैं फ्री नहीं हूँ। मुझे आइडिया था, मैंने तो रूहान से भी कहा मगर उसने इनकार कर दिया चलने को। आपके बताने के बाद मैं काफी दिनों से टिकट्स तलाश कर रही थी पर मुझे नहीं मिले। सच में बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा यही काफी है। शुक्रिया, चले रखती हूँ मैं। खुदा हाफिज। अरे वाह, तुम्हारे रंग कितने प्यारे हैं, बड़ी प्यारी चीज है ये तो। कसम से हम सबको भी बहुत पसंद आया सुमैया अम्मी, खास तौर पर नायला का फेवरेट बन गया है ये। लेकिन बाबा को घर में पसंद नहीं आया ये। मगर क्यों पसंद नहीं आया? थोड़ा ज्यादा बोलता है। तो क्या हुआ बेटा, बोलना तो तोते की फितरत में होता है। दरअसल बाबा को इसकी फितरत बिल्कुल पसंद नहीं आई। वैसे ये भी कम नहीं बोलता, आप भी सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी अम्मी बाबा को क्या क्या सुना दिया इसने। और अब तो मुझे लगता है कि आपको भी इससे डर कर रहना पड़ेगा, न जाने क्या क्या कहता रहता है। अरे छोड़ो बेटा, ये कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, परेशान मत हो। बाकी अल्लाह आपको लंबी उम्र दे सुमैया अम्मी, आपने हमारी जान बचा ली। अरे बेटा, एक और बात सुमैया अम्मी, क्या मैं आज थोड़ा सा जल्दी जा सकता हूँ? बेटा तुम यहाँ के मुलाजिम नहीं हो, पार्टनर हो, जब चाहो जा सकते हो, मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं तुम्हें। हाँ मैं हूँ तो सही, क्या करूँ, मैं आदी जो हो गया हूँ इजाजत लेने का। बस बता देना काफी है, मैं और गुलशा मिलके संभाल लेंगे होटल। शुक्रिया सुमैया अम्मी। हाँ हाँ हाँ, बात सुनो, बुरे अल्फाज हरगिज मत बोलना, ठीक है ना? हाँ सुन लेंगे, बोलना शुरू हो गया, देखा आपने? अरे कोई बात उफ, बाबा को तो न जाने क्या क्या सुनाते, आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। समझ आ गया ना तुम्हें? लड़कियों, वो उनाल फैमिली से कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, क्या मसला हो सकता है? उनके ऑफिस से कॉल आई थी, ऑर्डर कैंसिल कर दिया उन्होंने। ये तो मेरे लिए भी हैरत अंगेज है, मैं फोन करके पता करती हूँ। आइलैंड जितना मर्जी तुम पता लगा लो, काम तो निकल गया ना हाथ से। बन गया मसला। अरे मैं संभाल लूंगी ना सब। मुझे तो लगता है उन्होंने गाड़ी लेने का इरादा बदल दिया। इतनी मेहनत से मैं अजलान को अपने दरवाजे तक लेकर आई हूँ, समझ आई? अब पीछे नहीं हट सकती है। याद है कल शाम आपसे बात की थी कि मेरा एक दोस्त है, क्या आप उसे भी ड्राइविंग सिखा सकते हैं? मतलब क्या आज हम ये कर सकते हैं अगर आपको बुरा ना लगे, और अगर आपकी कोई और मसरूफियत ना हो तो? हाँ बिल्कुल। बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं यार बिल्कुल नहीं, तुम अपने दोस्त को ले आओ, वैसे भी शायद मेरा दूसरा काम बन जाए। चलें फिर मिलते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। चलो मिलते हैं जमाल। See you.
बाय बाय। बात सुनो। हाँ बोलो जिमल। क्या हो गया यार? चलो छोड़ो सब कुछ, कुछ नहीं कहती, फिर ड्रामे शुरू हो जाएंगे। मेरी सरदार से बात हो गई है, हम स्कूल के बाद जा सकते हैं। जबरदस्त। क्या लगता है शायद हम 1 महीने में ड्राइविंग सीख लेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, आसानी से सीख लेंगे। चलो ठीक है, लेकिन हमारे अम्मी पापा क्या करेंगे? आज निकाह है उनका। नहीं जानती, वैसे भी वहाँ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है यार। मेरा भी दिल नहीं है सच कहूँ तो। ये उनकी पहली शादी भी तो नहीं है। अल्लाह करे आखिरी हो, वरना बाद में फिर सरदर्द ना बने। वैसे हमारे पास अभी भी वक्त है, सोच लेते हैं। चलो आओ तुम्हें टोस्ट खिलाता हूँ। चलो। मेरा तो दिल यही था कि सब कुछ रस्म रिवाज के मुताबिक हो, लेकिन मुमकिन नहीं। जैसे कि जहेज बनाने और उसको सजाने की रस्म होती है, और सबसे अहम बात ये कि दामाद के घर वालों से भी मिलना जरूरी होता है। तुम दोनों ने निकाह की सारी तैयारियां शुरू कर दी, हमसे मशवरा तक नहीं किया। और बेटा, तुम्हारे घर वाले आखिर कब आएंगे ये तो बता दो। अम्मी। बेटी, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? क्या तुम्हारे ससुराल वालों से मिलने का हमारा कोई हक नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मरियम साहिबा। साहिबा मत कहो, अम्मी कहो। अम्मी आदत डालो, और ये साहिबा कहना क्या होता है? ठीक है मरियम अम्मी, मैं अपने वालिदैन से बात करूंगा। आप लोग फिक्र मत करें, हम मुलाकात जल्द ही तय कर लेंगे इंशाल्लाह। शादी की सारी रस्में भी हम पूरी कर लेंगे, जो जो जरूरी है सब कुछ। अब सारा का सारा जहेज अपने घर ले जाकर रख लो तो बेहतर है। नया शादीशुदा जोड़ा होगा, नई जगह होगी तो सब अच्छा लगेगा। बेहतर होता दोनों खानदान साथ मिलकर करते। समझता हूँ और आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन मेरे घर में जरूरत का सारा सामान है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए सच कहूँ तो जहेज के सामान की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे नूर ने बताया था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं। रोहान के पास भी सब कुछ है, इंशाल्लाह ना कोई झंझट होगा ना कोई तकलीफ। ठीक है बेटी, ठीक है, सब ठीक है। कल हम सारा पुराना सामान निकाल कर नया सामान रख देंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे घर वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा, मेहंदी की रस्म भी होनी चाहिए। हमारा दामाद वैसे खुद इवेंट मैनेजर है, जरूर हमारी मदद करेगा, है ना? कैसी मेहंदी अम्मी? बेटी, मेहंदी हर लड़की की मेहंदी की रस्म होती है, हम भी तुम्हारी मेहंदी की रस्म करेंगे। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पसंद। अगर आपको शौक है तो बस मेरे हाथ पर मेहंदी लगा दीजिएगा। नूर फातिमा, सबकी खुशी का ख्याल रखो, हम करेंगे मरियम अम्मी। नहीं, हर किसी को खुश करने और रस्म पूरी करने के लिए हम हर बात नहीं मान सकते। नूर बेटा, तुम तो ये बात अच्छी तरह जानती हो कि हम रिवायात को कितना अहम समझते हैं। वैसे भी हालात पहले ही अच्छे नहीं हैं। कौन से हालात अच्छे नहीं अम्मी? तुम्हारे ससुराल वाले नजर नहीं आ रहे। या अल्लाह। मरियम अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। बाबा की तबीयत की वजह से कुछ देर हो गई। देखिए, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब हो जाएगा ठीक। यकीन करें आप मेरा। एक काम करें, आप कल मेरे घर आए आप लोग, मैं आप लोगों का इस्तकबाल करूंगा और हम लोग मिलकर सब इंतजाम कर लेंगे। ठीक है बेटा, जरूर।